साथियों, नमस्कार। लकी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम मॉडल पेपर के माध्यम से वार्षिक परीक्षा तक 100 में से 100 अंक लाने का एक पूरा प्रयास करेंगे। मॉडल पेपर जिसमें 25 से 30 क्वेश्चनों का एक सारांश रहेगा और उसके आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न, खाली जगह वाले प्रश्न, ऐसे कुल मिला के जो कुल 30 प्रश्न आते हैं उनके सवाल, लघुतरात्मक सवाल आदि का एक छोटा सा मॉडल पेपर तैयार करके उसके माध्यम से वार्षिक परीक्षा तक पूर्ण तैयारी की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो का पहला सवाल, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका सही उत्तर है महेंद्रगिरी। वापस, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका सही उत्तर है महेंद्रगिरी। गद्दी चारावास, दूसरा सवाल, गद्दी चारावास समुदाय कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से नीचे हिमाचल प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? यह है 7वां और इसका एक सूत्र है रुक चीन अब आ भारत। रू का रूस, के का कनाडा, चीन का चीन, ए का अमेरिका, बी का ब्राज़ील, आ का ऑस्ट्रेलिया और 7वां स्थान है भारत का। अगला सवाल, भारत के कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? इसका सही उत्तर है 8 राज्यों से और वो 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। किस नेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? इंदिरा गांधी। और इनको कहते हैं IRON, आयरन लेडी। इनको कहते हैं आयरन लेडी। अगला सवाल, फ्रांसीसी क्रांति के पीछे किस समाज के किस वर्ग का हाथ था? वो था मध्यम वर्ग और इसका सीधा सूत्र है 3 बातें। उच्च वर्ग के पास संपूर्ण सुविधाएं प्राप्त होती है, वो कुछ क्रांति करने की इच्छा जाहिर नहीं कर पाता। सबसे निम्न वर्ग के पास संसाधनों की कमी के कारण क्रांति नहीं कर पाता है। बचा मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग हमेशा ही अपने स्तर को सुधारने की कोशिश में लगा रहता है, जिसके आधार पर वो क्रांति करने की पूर्ण कोशिश करता है। ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1791 में, 789 और 1791 में तैयार हुआ था संविधान यहाँ का। दिन और रात की अवधि में अक्षांश पर का प्रभाव किस ओर चलने पर पड़ता है? यह है दक्षिण से उत्तर की ओर। भारत में जैसे ही दक्षिण से उत्तर की ओर अपन चलेंगे तो वहाँ पर दिन और रात की अवधि में धीरे धीरे अंतर आ जाएगा और ध्रुवों पर चलने पर रातें 6 माह दिन 6 माह रात हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है? उसका उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? इसका उत्तर है भूमध्य सागर और लाल सागर को। और स्वेज नहर का उत्तर आते ही आ जाना चाहिए बुल्ला और भू का भूमध्य सागर, ला को लाल सागर। भारत का कुल क्षेत्रफल मैं सीधा याद रखता हूँ 32, 87, 263। सही उत्तर है
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल, भारत के पूर्वी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? वापस, भारत के पूर्वी तट के उत्तरी, ऊपर का उत्तरी, नीचे दक्षिणी, ऊपर के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार, जहाँ पर उड़ीसा स्थित है। दोआब क्या है? दोआब है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच का क्षेत्र ये दोआब कहलाता है। इसका एक दूसरा उदाहरण है पंजाब। पंच प्लस आब, 5 नदियों के संगम से बना पंजाब। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा रहता है उसे कहते हैं प्रायद्वीप। और ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत के लिए भी, क्योंकि भारत भी 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। सिंधु की सहायक नदियों के नाम झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को। अगला सवाल, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। भारत की सबसे बड़ी यहाँ लिखना है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तथा ये कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उल्लर और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ किस ऋतु में से संबंध रखते हैं? इसका उत्तर है शीत ऋतु से। शीत ऋतु में जब ये पश्चिमी चक्रवात से वर्षा होती है तो रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, इसलिए इनको कहते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। और गोल्डन ड्रॉप्स इनको कहते हैं सोने की बूंदें। सोने की बूंदें जो कि रबी की फसल की पैदावार को अच्छी करती है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में। इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना किस प्रकार के वृक्ष है? यह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस पृथ्वी के नक्शे में जो सबसे बीच वाली लाइन है विषुवत रेखा, इसके आसपास जो वन पाए जाते हैं उन्हें, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी सबसे ज़्यादा होती है और गर्मी की वजह से बरसात भी सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ पर वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला सवाल, एक वर्ष में एक साल, पूरा एक साल 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जो जीवित है शिशुओं की संख्या कहलाती है जन्म दर। क्या कहलाती है? जन्म दर। फ्रांस में 1791 में जो बना था, ये क्रांति तो हुई थी 1789 में। संविधान के आधार पर सक्रिय नागरिक इन्हें कहा जाता था, जिन्हें मत देने का अधिकार, मताधिकार प्राप्त था, उन्हें सक्रिय नागरिक कहा जाता था। फ्रांस में नारियों को मत देने का अधिकार अर्थात मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ये हुआ था 1946 में। अब आप नोट करो महिलाओं के साथ कितना अत्याचार, शोषण। पुरुषों को मताधिकार तो शुरू हो जाता है 1791 में, 1891, 1946, मतलब 150 साल बाद महिलाएं वोट देने का अधिकार प्राप्त करती है लगभग। अब देखो, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में अफ्रीका के स्थानीय लोगों को क्या कहा जाता है? सहारा मरुस्थल के दक्षिण में अफ्रीका के स्थानीय लोगों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है निग्रो। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16वां। वेरी गुड। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एक दूसरे मॉडल पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार।